वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 8, 17, 26 मई को पैदा हुए जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 8, 17 या 26 मंथ मई को हुआ है, उन जातकों के विषय में आज की मेरी चर्चा दोस्तों होगी। आपने बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखना है। खासकर मैं उन अपने दोस्तों से ये कहूँगा जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। कारण क्या है दोस्तों? उन्हें अपने जन्म के सन का नहीं पता, उन्हें अपने जन्म के टाइम का सही ज्ञान नहीं है। सिर्फ उन्हें ये पता है कि मेरा जन्म 8, 17 या 26 मई को हुआ है। ये वीडियो मेरी उन जातकों के लिए, उन दोस्तों के लिए विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि वो सभी मेरे दोस्त अपने भविष्य के बारे में, अपने व्यवसाय, अपने हेल्थ के बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते तो हैं, लेकिन उनके पास अपना हॉरोस्कोप नहीं बना होता, कुंडली नहीं बनी होती। उसका कारण ये है, उनके पास अपने बर्थ का सही सन का नहीं पता, टाइम का नहीं पता। सिर्फ उनके पास इतनी ही जानकारी है कि मेरा जन्म 8, 17 या 26 मई को हुआ है। इसके आगे उन्हें जानकारी नहीं है। तो मेरे उन सभी दोस्तों को निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मेरे इस चैनल से जुड़ चुके हैं दोस्तों, और जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में मैं तो आपको जानकारी दूंगा ही दूंगा कि मई के महीने 8, 17 और 26 मई को जिनका जन्म हुआ है, उनका भविष्य, आर्थिक स्थिति उनका स्वास्थ्य और उनका अपना जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा होता है, जो और क्या उनके जीवन में अच्छाइयाँ हैं, क्या कमजोरियाँ हैं, उस पर तो आज मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन यदि आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं दोस्तों, यकीन माने आप, भविष्य में मैं आपको ऐसे वैदिक ज्योतिषीय उपाय आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपको जीवन में खुशियाँ, सफलता और खुशहाली देने वाले होंगे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उन तक मेरे इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों को अपने वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र है, और जो उनके सरल से उपाय हैं, उन पर जो मैं भविष्य में वीडियो लाऊंगा, उनका भी आप लाभ उठा सकें। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ नंबरलॉजी से, अंक शास्त्र से। तो अंक शास्त्र का भी अपना जीवन में बहुत विशेष महत्व है, और इस आधार पर मैं आज आपको जिन जातकों का जन्म 8, 17 और 26 मई को हुआ है, वो जातक विशेष रूप से इस वीडियो को मैंने उन्हीं जातकों के लिए विशेष रूप से बनाया है। बहुत ध्यान से मेरी इस वीडियो को आपने देखना और सुनना है। जो कमजोरियां हैं उन पर आपने वर्क करना है, उन कमजोरियों को ख़त्म करने का। जो आपकी अच्छाइयां हैं उन्हें आपने बनाए रखना है, और जो मैं कुछ सरल से उपाय साथ में बताऊंगा
और वीडियो के अंत में जो मैं आपको शुभ कलर बताऊंगा, यदि दोस्तों आपने उन रंगों का अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग किया, उन रंगों को अपने जीवन में अधिक से अधिक स्थान दिया, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत ही सुखमय और खुशहाल होने वाला है दोस्तों। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों कि जिन जातकों का जन्म 8, 17 और 26 मई को हुआ है, वो सभी जातक या तो जीवन में बहुत ही भाग्यशाली वर्ग में आएंगे या एकदम उसके उल्टे। जी हाँ दोस्तों, 8, 17 और 26 मई के जितने भी जातक हैं वो या तो बहुत भाग्यशाली वर्ग में आएंगे या उसके बिल्कुल उल्टे। तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। संक्षिप्त में मैं कहूँ तो आप भाग्य की संतान आपको मैं कह सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं शब्दों को और आपको इशारों में समझा दूँ तो आप भाग्य की संतान हैं, या तो बहुत अधिक भाग्यशाली या फिर आप दूसरे वर्ग में आने वाले जातक। 8, 17 और 26 मई के सभी जातकों के ऊपर ये बात लागू होगी कि परिस्थितियां और वातावरण आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां और वातावरण आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। 8, 17 और 26 मई के सभी जातकों के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। 8, 17 और 26 मई के सभी जातक अपनी भावनाओं का खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। उन्हें अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने में भारी कठिनाई होती है। दूसरों के स्नेह के लिए ऐसे जातक हमेशा तरसते रहते हैं और जीवन में प्राय बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। 8, 17 या 26 मई के सभी जातकों के ऊपर ये बात मैं कह रहा हूँ। 8, 17 और 26 मई के जातक अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्रेम पात्रों के लिए भारी त्याग अपने जीवन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत भारी त्याग अपने जीवन में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये स्नेह पाने के लिए हमेशा इन्हें होता है कि सामने वाला इनसे स्नेह करे। तो इस कारण से ये आगे अपने सगे संबंधियों और साथियों के लिए बहुत बड़ा त्याग भी कर देते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें उचित फल नहीं मिलता। 8, 17 और 26 मई के जातकों को ये कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जीवन में आप सावधानियां बरतेंगे अगर आप ये जान जाएंगे तो। इसलिए जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य है कि आपको संबंधी लोगों से, रिश्तेदारों से काफ़ी दुख और हानि पहुंचती है 8, 17 और 26 मई के जातकों को। आप एक चिंतनशील व्यक्ति हैं, धीर गंभीर स्वभाव के, अपने तक सीमित रहने वाले, बहुत सावधानी से अपने काम में चलने वाले 8, 17 और 26 मई के सभी जातक।
आपके जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन आप भाग्यशाली वर्ग में हैं तो आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप पर काम का बोझ और ऊंची दायित्व आप पर, जिम्मेवारियां आप पर डाल दी जाती हैं। 8, 17 और 26 मई के जातकों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि 8, 17 और 26 मई के जातकों की इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी रहती है। बहुत कठोर, किफ़ायती और सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता के साथ यदि ये पूंजी का निवेश करते हैं तो इन्हें लाभ मिलता है। लेकिन यदि ये इसके उलट ये शीघ्र पैसा कमाने वाली कंपनियों के चक्कर में पड़ते हैं, जहां प्रलोभन दिया जाता है कि आज आप इतना लगाएं, 2 महीने बाद आपको इतना मिल जाएगा, ऐसी जगह से आपको मैं सावधान करता हूँ। यहाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यदि आपने ऐसे कंपनियों पर, ऐसी जगह अपना पैसा निवेश किया जो आपको शीघ्र अमीर बनाने का प्रलोभन देती हैं। उन जगह आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी दोस्तों। 8, 17 और 25 मई के सभी जातकों को मैं ये सावधानी दे रहा हूँ दोस्तों। एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है 8, 17 और 26 मई के जातकों में कि भवन निर्माण की कला में ये बहुत निपुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग बनाने के कार्य में ये बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। यदि ये प्लॉट को परचेज करना, उसे सेल करना, प्लॉट को खरीदना, उस पर मकान बनाना, बिल्डिंग खड़ी करना, उसे सेल करना, ऐसे कामों में अपने आप को लगाते हैं तो इन्हें वहाँ बहुत सुंदर लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 8, 17 और 26 मई वाले जातक इन कामों में लगते हैं तो उन्हें बहुत सुंदर सफलता मिलती है। माइंस के कामों में भी इन्हें बहुत सफलता मिलती है। भूमि से कामों में सफलता मिलती है। बिल्डिंग बनाने और उन्हें बेचने के कामों में इन्हें बहुत सुंदर सफलता मिलती है। 8, 17 और 26 मई के सभी जातकों के बारे में मैंने ये एक संक्षिप्त चर्चा की कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किन कामों में ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि 8, 17 और 26 मई के जातकों की हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है दोस्तों। तो कुदरत की ओर से इन्हें, ईश्वर की तरफ से इन्हें एक अच्छा शरीर मिलता है। लेकिन ऐसे लोग चूँकि गंभीर नेचर के होते हैं, थोड़ी सी उत्साह की कमी होती है। शरीर इनका फिजिकली ये स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इन्हें जिन बीमारियों की परेशानी ज़िंदगी में हो सकती है उसकी तरफ मैं इशारा करूं और उनसे थोड़ी सी सावधानी ये रखें। इन्हें फोड़े फिंसियों की समस्या आमतौर पर हो सकती है और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी इन्हें हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन बीमारियों से जिस तरीके से बचा जा सके उन उपायों को आपने अपनाना है और अपने भोजन को ऐसा रखना है जिससे आप इन बीमारियों से दूर रह सकें। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों कि 8, 17 और 26 मई वाले उन किन रंगों को, उन किन कलर को अपने जीवन में स्थान दें जिससे उनका जीवन खुशहाल और प्रसन्नतापूर्ण
और आनंदित जीवन वो बीत सके, उनके जीवन में खुशहाली आए। तो दोस्तों मैं वो शुभ रंगों की चर्चा अब करता हूँ। यदि 8, 17 और 26 मई के जातकों ने गोल्डन कलर को अपने लाइफ में जगह दिया, येलो कलर को अपने लाइफ में जगह दिया, ब्राउन कलर को अपने लाइफ में जगह दिया, ग्रीन कलर, क्रीम कलर, वाइट, ब्लू, जिन कलर का मैंने नाम लिया, इन कलर को आपने यदि अपने जीवन में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया, यकीन माने दोस्तों आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, आनंद और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीत जाता है यदि आपने इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर दूं दोस्तों, कलर को गोल्डन, येलो, ब्राउन, ग्रीन, क्रीम, वाइट एंड ब्लू। दोस्तों अब ब्लू कलर की चर्चा मैं करूंगा, तो अब आपने ये वहम नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि हमने डार्क पहनना है ब्लू या लाइट ब्लू। आपको ब्लू कलर में जो शेड पसंद आता है उस शेड को अपने जीवन में अधिक से अधिक धारण कर सकते हैं। यदि आपको लाइट ब्लू पसंद है तो आप लाइट ब्लू के वस्त्र धारण करें। यदि आपको डार्क ब्लू कलर पसंद है तो आप डार्क ब्लू भी धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको बताया ग्रीन कलर के वस्त्र, तो आपको यदि ग्रीन कलर, ग्रीन में बहुत से शेड आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो आपको ग्रीन में जो भी शेड आपके मन को भाता हो कलर ग्रीन होना चाहिए। बस इतना आपने ध्यान रखना है। इन रंगों के किसी शेड पर आप ज़्यादा आपने नहीं जाना कि हमने डार्क इस्तेमाल करना है कि लाइट इस्तेमाल करना है। कई लोगों का ऐसा विचार होता है कि ये तो हमने बताया नहीं कि आपने कौन से शेड को इस्तेमाल करना है। आप किसी भी शेड को लें, बस कलर का ध्यान आपने रखना है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।